यार I'm too scared to open that shit. एक सेकंड, ये क्या हो गया? ये कोई मुझे आवाज आई जा रही, मैंने के पीछे है कौन? हैं? What the hell? भाई इसलिए मैं व्लॉग अक्सर नहीं करता। आइजन तंग करी जा रहा है, एक हाथ में लेंटल सूप, एक हाथ में आइजन के साथ व्लॉग भी बन रहा है। नो माइक नहीं पकड़ना। लो जी, ये मंदी नहीं है, इस दफ़ा इन्होंने लैम रखे हुए। ये चिकन तबूक ले लो, जो मेन लैम की वो थी ना, चावल और बोटी। मुझे बड़ी जोर की पुकार रही है इस वक्त। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। बहुत देर से आप लोग कह रहे हो कि यार व्लॉग नहीं आ रहे, क्या सीन है भाई? बात ये है कि मैं होता हूँ बहुत बिजी यार बॉयज एंड गर्ल्स। इट्स लाइक क्रेजी बिकॉज जब से बिजनेस की दुनिया के अंदर आए ना आपका भाई, तब से टाइम मिलता ही नहीं है मुझे। तो अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता, लेट अलोन व्लॉग्स बनाने के लिए। सो दैट्स अ बिग इशू दैट आई एम ट्राइंग टू लाइक बेटर सिस्टमाइज, ताकि हर चीज का मैं टाइम निकाल सकूं। अच्छा, प्रॉब्लम ये भी दूसरी रही कि मैं अब सिंगल तो रहा नहीं, ठीक है? अब मैं डबल बल्कि ट्रिपल हो गया हूँ। पहले मतलब 2 शादी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 1 बीवी और 1 बच्चा, तो बस उनका भी टाइम निकालना होता। तो उनका टाइम निकालते निकालते बहुत बस फिर वो इसके लिए व्लॉग के लिए मिलता नहीं। अब ये नहीं कि व्लॉग के लिए मिलता नहीं, व्लॉग का क्या, कैमरा निकालना बनाना शुरू कर देना। बट फिर वो ऐसी एक्टिविटी हो भी नहीं रही होती कि बंदा कहे कि वो मैं आज आके व्लॉग बनाऊंगा। बस जिस दिन अच्छी एक्टिविटी थी उस दिन हम कैमरा निकाल लेते हैं। और अभी पीछे थोड़ा सा दिन थे, थोड़ा स्ट्रेस वगैरह भी था, तो मैंने कहा आज चलो और बड़े अरसे से मेरे बिजनेस लाइफ की वजह से और दूसरी चीजों की वजह से लाइक हम पूरे रमजान में भी एक ही दफा बाहर गए, जब मैंने रेस्टोरेंट का व्लॉग बनाया था। वरना हम लाइक ये है कि बस फैमिली में दावत शावत में 1-2 में चले गए, लेकिन ऐसे रेस्टोरेंट में इतना खाने नहीं गए। तो फिजा को भी बेचारी को मैं कहीं लेके ही नहीं गया बाहर। तो मैंने कहा यार इतनी देर से वो लगी हुई है आइजन के साथ, रोजे भी रख रही है, सारा कुछ मेहनत पूनत कर रही है, और मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट टेक हर टुडे आउटसाइड, हम बाहर जाके इफ्तारी करें, तो थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेते हैं। बाय द वे मैंने बड़े अरसे से ट्रक नहीं चलाया, और यही इस ट्रक का बहुत बड़ा मुझे इशू आ रहा है कि इसको मैं चला ही नहीं पा रहा। एंड द रीजन इज बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ। कि लाइक ये ट्रक मुझे पसंद बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बेचारा खड़ा ही रहता है, बाहर खड़ा ही रहता है। फ्यूल भी कम है इसमें, वो भी डलवाना है मैंने। ओहो, हिस्पैनिक गाने चल पड़े। चुप कर यार, एक सेकंड। तो ये लाइक ये ट्रक खड़ा रहता है, आजकल यूज ही नहीं हो रहा। एंड द ओनली रीजन वी हैव दिस ट्रक इज बेसिकली अगर कोई मूविंग शूविंग में होता है मसला, कोई बड़ा सामान लेके जाना होता है, जो कि आजकल रेयरली कभी हो रहा है। और तीसरा ये कि जब हमने आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना हो, क्योंकि दो दूसरी गाड़ी है मेरे पास, एक कॉर्वेट है और एक टेस्ला है। उसको आउट ऑफ सिटी तो लेके नहीं जा सकते, अभी भी इतना अच्छा सिस्टम नहीं है इलेक्ट्रिकल चार्जिंग का। दूसरा आपकी कॉर्वेट है, उसमें तो सामान ही नहीं आएगा, तो उसका आउट ऑफ सिटी लेके किया जाना है। वो तो वैसे ही ऊपर से वो आइजन को तुम बिठा के लेके नहीं जा सकते उसमें लॉन्ग ड्राइव पे, ऑब्वियसली राइट, बिकॉज 2 सीटर है। तो ये बड़ा इशू है, लेकिन होती वो 2 गाड़ियां यूज है, ये हो नहीं रहा आजकल। तो अब आई डोंट नो, मे बी आई विल गेट रिड ऑफ इट, हु नोज, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई जस्ट हेट द फैक्ट दैट ये बाहर खड़ा रहता है। लेकिन मुझे ट्रक है बहुत ज्यादा पसंद, आई लव एवरी बिट ऑफ इट, और मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, इसलिए आज इसको लेके जा रहा हूँ थोड़ा वॉश वूश कराने। बहुत गंदा हो रहा था बाहर, मट्टी इस पे पड़ रही थी। लेकिन उससे पहले एक पैकेज है, फिजा ने किसी को सूट देना था, भेजना था आउट ऑफ सिटी, तो वो बस जाके मैंने पोस्टल ऑफिस पे ड्रॉप करना है। इसके बाद इस गाड़ी को धुलाते हैं, ट्रक को थोड़ा सा वॉश वूश करते हैं। मैं इसको सेल्फ कार वॉश पे लेके जा रहा हूँ। वो वाली होती है बेसिकली मैनुअल कार वॉश, जहाँ पे खुद ही इस पे पानी मारूंगा, खुद ही इस पे वाइपर वूपर मार के उसको साफ करूंगा, ठीक है? उसके बाद इसको अंदर से सारा क्लीन करके, क्योंकि गंदा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, फुल कूड़ा अंदर पड़ा हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लगता है गंदा खड़ा हुआ बाहर। उसमें पेट्रोल भी पे डलवाना है मैंने, गैस भी कम है इसके अंदर। ओह, पेट्रोल से याद है भाई, आजकल तो पेट्रोल के तो रेट्स आसमान पे पहुंच गए, और ऑब्वियसली ये तो होना ही था गिवन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन ईरान पे, और सारा ये जो आजकल वॉर वाला सीन हो रहा है। बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे सैंक्शंस लगी है, द प्लेस जहाँ से सारा दुनिया का ऑयल गुजर के जाता है, ठीक है? अगर आप उसको सिंपल वर्ड्स में समझे, नियरली 80% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल आई बिलीव। और वहाँ पे जब सैंक्शन लग गई है तो फिर हर जगह ऑयल की प्राइस बढ़ गई है। अमेरिका में तो एकदम से बढ़ी, 1-1.5 डॉलर पर गैलन बढ़ गई, और पाकिस्तान के अंदर तो मैंने सुना बहुत ज्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट वहाँ पे स्कूल भी बंद हो गए अब तो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि घर से ही सारा काम करो, स्कूल में आने की जरूरत नहीं है, ऑयल पे पैसे बचाओ। विच टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू इज अ स्मार्ट मूव फ्रॉम द अथॉरिटीज, बिकॉज ऑब्वियसली यार क्यों लोग पैसे साड़ के स्कूल बच्चों को भेजें, वैसे भी अब तो सारा ऑनलाइन की गेम हो ही गई है। बट इट्स रियली सैड द करंट अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। इनफैक्ट मैंने तो रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे कि यार इस तरह की कोई भी रील तुम्हारे सामने आती है, इसको स्क्रॉल करके आगे कर दो, बिकॉज आप जितनी इस पर टेंशन लोगे ना, उतना ही आप एंग्जाइटी में आओगे, फियर में आओगे, और जो चीज़ें आप अभी हैंडल कर सकते हो ना अपनी लाइफ में, उनको भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने इसकी टेंशन छोड़ ही दी है। द ओनली टाइम आई एवर नो समथिंग इज हैपनिंग नाउ इज व्हेन समथिंग डायरेक्टली गेट्स अफेक्टेड, राइट? जैसे ऑयल की प्राइस होगी वगैरह होगी,
पर मैं सोचता हूँ, फिर मैं अपने सर से उतारता हूँ, बिकॉज अगेन वही बात आई थी कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज को बैटल करने के लिए, कुछ भी नहीं। इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। द ओनली थिंग आई कैन डू इज गेट माई मनी अप, यू नो, वर्क हार्डर, सो आई एम बेटर प्रिपेयर्ड, एंड दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू रियली, बिकॉज लोग जेनजी को और हमारी जनरेशन को बातें बड़ी करते हैं, बट दे हैवंट, लाइक यू नो, द बूमर्स और ये सारे जो ऊपर के लोग हैं, हमारे टाइम से गुजर भी नहीं रहे। यू नो, वी आर लिविंग इन द टफेस्ट ऑफ टाइम्स, एंड दैट गोज विदाउट सेइंग। आई मीन, आप देख लो, ऑयल की प्राइसेस को छोड़ो, आप सारी प्राइसेस देख लो, हाउसिंग प्राइसेस देख लो, जॉब मार्केट देख लो, इवन बिजनेस मार्केट, लाइक दिस इज रियली, वी आर इन अ रिसेशन राइट नाउ, यू नो, इफ एनीथिंग, यू नो, अगर इस तरह चलता रहा तो हम प्रॉपर एक रिसेशन के अंदर आ जाएंगे विद इन 6 months, राइट? एंड आई विल से दिस टू एनी बिजनेस ओनर्स और एनी पीपल हु आर डूइंग एनीथिंग इन दिस लाइफ राइट नाउ, अगर आप इस चीज से निकल जाते हो ना, इस रिसेशन से, तो आई एम टेलिंग यू, वंस यू गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज द इकोनॉमी विल कम बैक, ट्रस्ट मी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान की भी चांदी लग सकती है आगे जाके काफी ज्यादा पोस्ट वॉर, एंड इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको कभी किसी और वीडियो में दूंगा, लेकिन हो सकता है, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि पाकिस्तान विल गेट रिचर वेरी वेरी सून, यू नो, बट ये डिपेंड करता है कि वॉर कितनी लंबी चलेगी, यू नो। बट कहने का मतलब ये, एक दफ़ा आप इस रिसेशन से निकल गए ना, बे तो ड्रॉप बॉक्स इतना पतला है, इसमें मैं क्या ही ड्रॉप करूँगा। खैर, ये तो डब्बा ही इतना पतला है, इसमें मैं क्या डालूँ, तो मैं किसी और जगह पे जाके इसको ड्रॉप ऑफ करता हूँ। ये जो बात है ना, मैं कह रहा था कि हाँ, पोस्ट वॉर पाकिस्तान, या फिर जब हम इस रिसेशन से निकल जाएंगे थोड़ा सा, पाकिस्तान एकदम से ऊपर आएगा, मेरी प्रेडिक्शन है ये, ठीक है। और दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि थिंग्स विल बी बेटर राइट नाउ, यू नो, लाइक जब से, अब मैं क्या ही बोलूँ, जब से पिछले कोई 3-4 साल से, या पोस्ट कोविड ना, द ओनली टाइम वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ अ बेटर इकोनॉमी आफ्टर कोविड वाज, आई थिंक, अराउंड 2020, एंड ऑफ 2021 और 2022 पूरा जो साल था, उसके बाद दोबारा 2023 ऑनवर्ड्स डिक्लाइन आने लग गया था, एंड दैट वाज आल्सो बिकॉज द इफेक्ट्स ऑफ कोविड वर टेकिंग प्लेस, राइट? जो कि बिजनेसेस को सारा इफेक्ट हुआ था, जो डाइवर्सिटी हायर्स, स्पेशली जॉब के अंदर, इन्होंने किसी को भी हायर करने लग गए थे ना जॉब मार्केट के अंदर, तो उन्होंने फिर बहुत ज्यादा फायरिंग की आफ्टर कोविड, और वो लोग कह रहे थे ना कि नहीं, रिसेशन आ गया इसलिए फायरिंग हो रही, रिसेशन नहीं आया था, दे वर जस्ट फायरिंग ऑफ द पीपल दैट वर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू नो, जो कि अनक्वालिफाइड लोग थे, उनको रख लिया था जस्ट बिकॉज उनके कलर पे, उनको स्किन कलर पे, या फिर उनको, यू नो, कोई सर्टेन स्टेटस पे, दैट आई डोंट वांट टू टच ऑन टू मच, बट यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? असल में ना, अब मसला क्या हो रहा है, लोग समझ रहे हैं बस दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया, अबे यार, दुनिया तो कब से खत्म होने वाली है यार, मतलब ये प्रेडिक्शन सिर्फ मुसलमान, तुम्हें पता है कब से प्रेडिक्शन दे रहे हैं दुनिया खत्म होने की? जब पाकिस्तान बना भी नहीं था तब से, मुगलों के जमाने से दुनिया खत्म होने वाली है भाई। हमें नहीं पता, ना किसी को पता है कि दुनिया कब खत्म होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। तो व्हाई नॉट हम अल्लाह के हाथ पे छोड़ दें इस चीज को, और हम अपनी जो इबादत है उसको अच्छी इबादत करें, अपना टाइम यहाँ पे अच्छा गुजारें, बिकॉज आई डोंट थिंक इस्लाम ये अप्रिशिएट भी करता है कि आप अपने आप को एंग्जाइटी में रखो, कांस्टेंट डिप्रेशन में रखो कि भाई दुनिया बस खत्म होनी है, दुनिया बस खत्म, लाइक यू नो, लाइक डू योर बेस्ट एंड लेट गॉड डू द रेस्ट, राइट? यू नो दैट हाउ दैट ओल्ड सेइंग गोज, देयर इज नथिंग यू कैन डू, अगेन देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट दिस बट फिक्स योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड यू एज मच एज यू कैन, अपने काम पे जाओ, जो काम करो उस पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, वेल्थ बिल्डिंग पे फोकस करो, फैमिली बिल्डिंग पे फोकस करो, और ये छोड़ दो फ्यूचर की बातें, यू नो, इंसान अगर इतना अच्छा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेता ना, तो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट ना करी होती बार बार। दुनिया भाई नहीं खत्म हो रही, होनी होगी ना तो तुम्हें पता चल जाएगा, सीधी सी बात है। छोड़ दो अपने आप को डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में डालना छोड़ दो, बार बार इन पे स्क्रॉल करना चीजों पे, डेली टास्क बनाओ, जो चीजें तुमने करनी है, अपने गोल्स लिखो जो तुमने आगे फ्यूचर में अचीव करना है, उन गोल्स को मंथ्स में ब्रेक डाउन करो, फिर उनको ब्रेक डाउन करो बाय वीक्स and then by days, and then watch them every day, put it on your wall and see them। अपनी जिंदगी को slowly आगे लेके जाओ, slowly से बेहतर करो, छोड़ दो इन चीजों को, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, you know, focus on रमजान, focus on इबादत, you know, ईद आने वाली है, loosen up, कुछ नहीं होता। अगेन दुनिया बहुत देर से प्रेडिक्शन दे रहे हैं मुल्ला सारे बैठ के, बस खत्म होने वाली, और देखो सिर्फ इस्लाम नहीं, दूसरे रिलीजन भी करते आ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में भी, जुडाइज्म में भी, हर चीज में इसकी दुनिया की प्रेडिक्शन जो बैठे हुए आपको दे रहे होते हैं ना, इट्स जस्ट कंटेंट, ट्रस्ट मी, दिस इज जस्ट कंटेंट, दिस इज जस्ट फियर मॉन्गरिंग। एंड आई एम नॉट सेइंग जो लोग फतवे देने आ जाएंगे कि मैं अवेयर नहीं हूँ, मैं अवेयर हूँ। देखो ये जो जमाना है ना हमारा, ये है इंटरनेट का जमाना और फास्ट इन्फॉर्मेशन का जमाना, राइट? अभी मैं यूट्यूब वीडियो कहाँ से बैठा हुआ बना रहा हूँ, अमेरिका पे बैठा, और आपको कहाँ से कहाँ लोगों को पहुंच जाती है वीडियो, और मेरी बात पहुंच जाती है। सो लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड, ऑल द टाइम दैट पीपल हैव प्रेडिक्टेड ऑल ऑफ दिस इन द पास्ट, अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होती जो उस वक्त थी,
the way we have now multiple platforms, आपको नहीं लगता कि उस टाइम पे भी अगर ये होता तो कितना ज्यादा फेयर मॉन्गरिंग उस टाइम पे होती और कितनी ये चीज हमें लेजिट लगती? तो जितनी जल्दी सही इन्फॉर्मेशन फैलती ना, उससे ज्यादा जल्दी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती, ये बात आपने याद रखनी है. सो लाइक आजकल के जमाने में everything is given to us within a split second. So we are being fed so much information that we cannot even distinguish right from wrong, right? So a lot of information is good, but too much information is also not good, and that's what's happening to you. आप लोगों को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है और जितनी ज्यादा मिलेगी उतने ही आप डर में और फियर में जाओगे. उतने ही आपको लगेगा कि यार ये क्या बातें कर रहा है बैठा हुआ, you know, दुनिया में ये होने वाला और ये बैठा हुआ कह रहा है चिल मारो. मैंने तो नहीं कहा चिल मारो, मैंने बस कहा है लाइक जिन चीजों की आपको फिक्र करनी चाहिए आप उनकी नहीं कर रहे, आप दुनिया की फिक्र कर रहे हो, आप ग्लोबल वार्मिंग की, आप उस चीजों की, गेट योर प्रायोरिटीज राइट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. राइट, जिस तरह मैंने गोल्स वगैरह की बात की ना, लाइक राइट डाउन योर गोल्स एंड रियली पुट इट इन अ पेन पेपर. आई एम सीरियस. लाइक अपने कोई 10 गोल रखो, ठीक है, 3 से 5 मिनट लगाओ उसमें, एंड देन उसमें से आपने एक गोल चूज करना है जो कि अगर आपको 24 घंटे में मिल जाए तो आपकी कितनी जिंदगी बदल सकता है. Like which one will be the most life changing for you? Then pick that one goal that will be the most life changing for you if you get it in 24 hours and make that your life's purpose. That's about it. And then build everything around that goal. Everything. तुम्हारे yearly goal, तुम्हारा monthly goal, तुम्हारे weekly goals, and then just keep on working towards that. You know, the rest is all noise. सारी उसके बाद जो इधर उधर की तुम्हें बातें आ रही हैं वो सिर्फ क्या है? नॉइज. छोड़ दो उन बातों को, अल्लाह को संभालने दो ये मामले, ठीक है? ये तुम्हारा काम नहीं है दुनिया को संभालना. नाउ आई नो यू बी लाइक नहीं लेकिन वो देखो ना कितना इनजस्टिस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. आई नो हो रहा है दुनिया में. दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ शिटी पीपल. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? राइट, द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज हैव अ नेम फॉर आवरसेल्व्स, बिल्ड वेल्थ, बिल्ड पावर, सो वी आर लाइक इन्फ्लुएंशियल इनफ टू मेक अ चेंज. फॉर एग्जांपल आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे पास टू सम एक्सटेंड इतनी पावर है कि मैं किसी ना किसी का माइंड बदल सकता हूँ. राइट, सो इफ यू वांट योर पावर टू बी हर्ड, build yourself up, prove yourself to the world, prove yourself to yourself. अपने आप को prove करो, ठीक है? And trust me, that's where you're gonna find fulfillment. You're gonna find fulfillment within yourself. ये जो बाहर की चीजें ना, इसमें आप जितना मर्जी पढ़ते जाओ, it's a deep black hole, and the more you go into it, the more you're gonna be sucked into oblivion. ठीक है? There's nothing. But anyways, बहुत philosophical बातें हो गई. अब जरा गाड़ी को जरा चमचमा ले थोड़ा सा, फिर आगे बात करते हैं. अबे भाई एक सेकंड ही, मेरे ट्रक के पीछे कौन है? ये कोई यार जिंदा चीज है पीछे मेरे ट्रक के जो कि हिली जा रही है. किसी ने अपने आप को बंद तो नहीं कर लिया पीछे ट्रंक खोल के मेरा? यार आई एम टू स्केयर्ड टू ओपन दैट शिट. एक सेकंड, ये क्या हो गया? ये कोई मुझे आवाज आई जा रही, मैंने कि पीछे है कौन? ओह व्हाट द हेल, ओह हेल नो. एक सेकंड, ये सीन बहुत अजीब हो रहा है. ये मेरे ट्रक के पीछे कोई चीज है जो फंसी हुई है, मेरे ट्रंक में खुल के खुद ही घुस गई और मुझे पता भी नहीं है. भाई ये कोई बंदा तो नहीं किडनैप हो गया पीछे आगे? व्हाट द फक. लाइक मैं भी आपसे बातें कर रहा था और पीछे कोई चीज हिली जा रही है डिग्गी के अंदर. मुझे नहीं पता भाई क्या है ये. एक सेकंड मैं जल्दी से पार्क में पहुंच गया वाटर ये कार वॉश के पास. ये कोई रकून शकून तो नहीं घुस गया अंदर जो निकलने की कोशिश कर रहा है, या कोई परिंदा या कोई ऐसी चीज मुझे लग रही है. व्हाट द हेल इज दैट. मैं कार वॉश पे एक सेकंड आ गया हूँ, मैं इसको ना खोलता हूँ, देखता हूँ ये है क्या पीछे. एक सेकंड यार कोई और चीज ही ना हो, ये तो नेवर हैपेंड टू मी. ये आ गया भाई सेल्फ कार वॉश, ठीक है? तो यहाँ पे खुद ही गाड़ी धुलती है. अब ये मैं देखता हूँ पीछे है कौन, ये जो हिली जा रहा है. व्हाट द हेल. आई स्वेयर पीछे कुछ था यहाँ पे, मुझे लगता है खुद ही निकल गया क्योंकि मुझे आवाज आ रही थी कि कोई चीज हिल रही है. व्हाट द हेल मैन. ओहो ये क्या है? ये कहीं पे घुस तो नहीं गई? पता नहीं भाई ये क्या मसला आ गया. आई स्वेयर मैं गाड़ी चला रहा था ना तो पीछे से ना वो ट्रंक यूं ऊपर हिल रहा था. मुझे लगा पता नहीं कोई कैद तो नहीं हो गया अंदर. अबे भाई ये क्या होता रहता है इस दुनिया के अंदर. खैर मैं आ गया हूँ कार वॉश पे, ठीक है? और ये देखो ये ऊपर ये पानी वाला होज लगा हुआ है और यहाँ से बस आपने अपना कार्ड मारना है, ठीक है? और आप यहाँ पे पानी चल पड़ेगा, वहाँ पे वो ब्रश है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ना. तो बेसिकली ये आपने मारा भाई, कार्ड नहीं दिखा सकता. एक सेकेंड. लो जी स्टार्ट हो गया टाइमर, ठीक है? और अब हम इसको पहले कर लेंगे प्री सोक किया तो पानी की गन चल पड़ी, ठीक है?
अभी जब पानी की गन चल पड़ती है ना, इससे आप पहले इसको ओए ठीक है, पहले आप प्री सोक कर लेते हो मेन सोप लगाने से पहले, ठीक है। तो ये चेक करो जरा, हाय 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 हाय, ये प्री सोक में तो सारा टाइमर तो उसी में गुजर जाएगा बेसिकली। जितना आप टाइमर्स और रिसोर्सेज यूज करते हो ना, उतना आपका खर्चा बनता है। लेकिन कोई मसला नहीं, कोई $5-10 $5 पड़ते हैं इसके आपको सेल्फ कार वॉश के, आई थिंक, अगर आप ज़्यादा टाइम ना लगाओ, वरना आई थिंक $10 होते हैं मे बी, आई एम नॉट श्योर। लेकिन प्री सोप में बेसिकली थोड़ा सा सोप होता है हल्का सा, और आपके सारे देखो चीज़ों पे पड़ जाएगा। नाउ गुड थिंग अबाउट वॉशिंग योर कार योरसेल्फ इज कि आप एक एक कोने में जाके इस पे मार सकते हो। दूसरा, इफ यू डोंट वांट टू हैव अ वेरी हैवी वॉश एंड यू जस्ट वांट टू लाइटली वॉश इट, इट सेव्स यू मनी टू, यू नो। प्लस मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मजा आता है अपनी खुद गाड़ी धोने का, आई एम नॉट गोना लाई, आई डोंट नो, समथिंग वेरी थेरेप्यूटिक अबाउट इट, राइट। सो अगेन ये पीछे से डिग्गी भी अक्सर गंदी गंदी रह जाती है, तो उस पर भी मैं सारा ये प्री सोप मारूँ। और दूसरा, अगर आपने ये डंडे को हिलाना होता है ना, तो उसका तरीका ये होता है, ये देखो ये ऊपर से डंडा खुद ही हिलेगा, वो चेक करो जरा, ये तो आप हर जगह इसको लेके जा सकते हो, ठीक है। तो खैर इसको मैं ज़रा अच्छे से साफ़ कर लूँ, सही तरह लगा के ये साफ़ किया, ये साफ़ किया, ठीक है। जब ये सारा हम मार लेंगे, अंदर अंदर तक मारो बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंदर अंदर तक, ठीक है। ऊपर भी, अब ये ट्रक ऊँचा है तो ऊपर मुझे इस तरह एम करना पड़ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से मार के ये सारा नीचे वाला हिस्सा सारा टायरों में घुसा के अच्छी तरह आपने मारना है इसको, ठीक है। अब ये पाकिस्तान में पता नहीं, इंडिया में हो ना हो, अमेरिका में तो होते ही है। तो जो भी अमेरिका वाले हैं, डेफिनेटली गिव दिस अ शॉट। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, मेरे बाप की दुकान है ये, अबे कोई भी दुकान हो, डजेंट मैटर, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, आपने यहाँ पे आना है मारना है। अब प्री सोक कर लिया ना आपने, ये इसको आपने डाल दिया इसमें वापस, और इसके बाद प्री सोक के बाद आप करोगे फोम ब्रश, ठीक है। फोम ब्रश कहाँ पे गया भाई, ये रहा। अब उस फोम में से वो देखो निकलने लग गया हमारा फोम ना। उसके लिए मुझे दोनों हाथ चाहिए, पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये इस तरह करके आप फोम मारोगे ना। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी कि बहुत जोर जोर का ब्रशनेस पे मारो, लाइटली बिकॉज ब्रश से स्क्रैचेस पड़ सकते हैं गाड़ी पे, राइट। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। ना ये फोम ब्रश मार लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वो पानी जब तेज वाला मारेंगे। A few moments later. उसके बाद भाई ये आपने बस मार लेना है इस पे पानी, सारा सोप सूप लगा के, और ये हाई प्रेशर पे मारना है इसकी, ये केबल दबा के ना, तो बस ये मारो और आप इसको सारा साफ़ कर लो ना। मैं इसको सारा साफ़ कर रहा हूँ जल्दी से, अंदर से क्लीन करके, फिर घर जाके आपको फिज़ा और आइजन से मिलाता हूँ, फिर हम डिसाइड करते हैं हमने कहाँ पे जाना है। मैंने 2-3 जगहें सोची हुई हैं, लेकिन फिज़ा की जी नखरी नहीं खत्म, नहीं इस पे नहीं जाना, उस पे नहीं जाना, इस पे नहीं, तो मैं ही कोई फाइनल करके ना जगह फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। Later. बॉयज एंड गर्ल्स हम रेडी हो गए हैं, और अभी मैं आया हूँ घर में मेरे ऊपर चढ़ के कि चलो अभी निकलो। ये देखना, या मैं बेल्ट तो पहन लूँ, आइजन बेल्ट तो कह रहा मुझे उतारो ना, बस बहुत से कह रहा है कि वो जूते शूते पहन लिए ना, अब निकलो। मुझे देखता ना तो उसको बाहर याद आ जाता है। हालांकि सुबह इतना ही बाहर घूमे, इसको मैं दो ग्रोसरी स्टोर्स लेके गई हूँ। अच्छा। फिर लाला लैंड में भी ये खेला। बोर हो जाता है ना कि बस अब और दोबारा लेके जाओ। अच्छा मुझे बेल्ट तो पहनने थे, मैं यही कपड़े पहन रहा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स। मैंने कहा था आई थिंक आई लुक गुड ब्लैक स्वेटर। ये क्या वो देखो। अच्छा रुकना, हम जा रहे हैं। ओ पापा बेल्ट तो पहन ले हैं। हाँ यार वो जिसपे ना वो क्रोकोडाइल स्किन है। ओए 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 एच किच आंचू, एच आंचू निकल रहे, एच आंचू। ओए 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 अंदर ही घुस जा कैमरे के। ये देखो एच किच बीत गए हम दोनों। ये देखो हाँ ओए मेरे क्यों खींच रहे कॉलर। क्या करना है चलो। कह रहे कि उठो अभी देखने के हेलो। क्या करूं मैं। ये देखो कह रहे कि अभी चलो अभी। ये देखिए स्विच से खेल ले। जिनके बच्चे हैं क्या वो कभी ये करते हैं। मिल गई। अच्छा भाई मैं बेल्ट शेल्ट अपनी पहन लूँ। हम बस अब अब रेस्टोरेंट प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, और फिर आपको वहीं पे जाके सीधा मिलते हैं फिर। ठीक है आइजन हम जी बॉयज एंड गर्ल्स सीन है कि हम अभी ना लपाशा आ गए बेसिकली। तो एक फैमिली फ्रेंड भी मिल गया, उससे बात कर रहे हैं अभी हम। अभी ना देखो रश इतना, ये सारी जगह बुक हुई हुई थी, सारी बड़ी मुश्किलों से एक टेबल मिली है। और इनका बफे है वैसे, तो लाइन देखो भी कितनी लगी हुई है। और अभी तक हमने अपना खाना नहीं पकड़ा, लेकिन लास्ट ईयर जब हम इनके बफे पे 2 दफ़ा आए थे ना, बहुत अच्छा था इनका खाना। भाई के साथ आई थी। चीची को देखो कितना हैप्पी हुआ। हाँ इनके पास सारा कुछ है जो आप उधर देख रहे थे। क्या चीज़। लाइक अफगान पुलाव, लाइक कबाब एंड स्टफ। हाँ मैं दूसरी जगह पे देख रहा था। मैंने वही कहा, मैंने कहा बफे पे जो तुम्हें खाना है खाओ, जो मैंने खाना है मैं खाऊं, सारा कुछ तो होता है इनके पास। वो उनकी स्वीट डिश भी बड़ी अच्छी थी लास्ट ईयर, याद है। आई डोंट रियली केयर अबाउट स्वीट डिश, बट इनके पास लेंटिल सूप है। लेंटिल सूप वो पीना है।
तेरे भूख नहीं लग रही? कोई नहीं। खजूर खा ले टेबल से उठा के। I'm not hungry, I don't know. बड़ी बात है, आर यू नॉट हंग्री? है रेस्टोरेंट में तो लाया हूँ खिलाने के लिए, आई एम नॉट हंग्री। आजा चलते हैं फिर वापस। घर पे हम खाते हैं लेफ्ट ओवर हैं आइजन। चलो भाई मैं आपको अभी खाना दिखाता हूँ, ये बस लाइन बड़ी लंबी है, इससे गुजार के ना। 2000 years later. लो जी बॉयज एंड गर्ल्स, ये आइजन मेरे ऊपर चढ़ गए तो मेरे लिए want बड़ा this one? मुश्किल हो गया खाना निकालना, तो फिजा निकाल रही। हाँ कौन सा लें? यार ये ग्रीन वाला क्या है? It's pesto. पेस्टो हमस, ये ट्राई करते हैं, थोड़ी डाल लो पेस्टो हमस। लो जी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन है हमारे पास इस वक्त। और हमारे पास क्या क्या है? You want salad? हाँ ये कौन सी है? हाँ ये वाली ले लो, ये वाली सही होती है। लेट्स डू दिस वन। आइजन कह रहा है मैंने भागना है आइजन? ओए गंदे बच्चे नहीं भागने यहाँ पे, ये वाला भी तुझे डाल भी दूँ को प्लेट में डाल के ले जाएगा। हाँ ये वाली रुक जाओ ना बेटा। ओ लो, ओ ये माइक उतार देगा आइजन। नो वो देखो गिरा दिया इसने माइक। भाई इसलिए मैं व्लॉग अक्सर नहीं करता, इतना मुश्किल हो जाता ना करना। ये आइजन तंग करी जा रहा है, एक हाथ में लेंटल सूप, एक हाथ में आइजन है, साथ व्लॉग भी बन रहा है। नो माइक नहीं पकड़ना। वो देखो रघु पास्ता, ये अच्छा लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ जो तो अच्छा लग रहा है डालती मैक एंड चीज चीची के लिए ले रही हूँ। हाँ ये पीछे के लिए मैक एंड चीज़ ले लो। बीफ स्ट्रैगनॉफ खाया मैंने, चिकन स्ट्रैगनॉफ नहीं खाया, बट दिस लुक्स एपेटाइजिंग। ये चिकन तबूक ले लो। हाँ इसकी 2-3 बोटियाँ डाल लो एंड देन चावल डाल लो। ये है लैम्ब। लो जी ये मंदी नहीं है, इस दफ़ा इन्होंने लैम्ब रखे हुए, बट लेट्स सी कैसा है। सारा आपको टेस्ट करके दिखाते हैं आहिस्ता। लो जी बॉयज़ एंड गर्ल्स फाइनली हम बैठ गए हैं। आइजन साहब ने धूम मचाई हुई थी, तो अभी हम टेस्ट करने लगे हैं सारी चीज़ें। मुझे पता नहीं क्या क्या डाला है, मैं तो कंफ्यूज था। बस फिजा को मैंने कहा जो अच्छा लग रहा है डाल दे उसमें। मेरा सबसे दिल ना पहले वो कर रहा है पास्ते का, पीटा ब्रेड का नहीं। ये क्या है? समोसा। समोसा। लेट्स सी द समोसा फर्स्ट। समोसा समोसा टेस्टी तो है लेकिन ठंडा है। ठंडा हो गया ना, बाहर ले रहेगी सारा। नहीं बाहर रह हवा के बहुत हो चल रही है। हाँ बाहर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। अच्छा आज हम अंदर बैठ गए। समोसा इज टेस्टी बट कोल्ड, सो आई वुड गिव इट लाइक 5 नहीं 6 इज गुड। लेंटिल सूप इज गुड। लेंटिल सूप अच्छा है, मैं लूँगा बाद में। लेंटिल सूप तो बंदा खाने के बाद लेता है। रघु पास्ता अच्छा है, आई लाइक इट, लेकिन थोड़ा पतला है फॉर माई टेस्ट, सो मे बी 6 इज गुड। लेट्स ट्राई चिकन स्ट्रोगनॉफ। दैट्स गुड, वेरी लेफ्ट चिकन स्ट्रोगनॉफ 8.5, बहुत मज़े का। स्प्रिंग रोल ट्राई करें। हाँ देखो खाली है अंदर से। चीज है बस। और चीज़ रोल है, ओके नॉट बैड। आई लाइक द आफ्टर टेस्ट। लेट्स ट्राई द वो मंडी वाला जो है, जो मेन लैम्प की वो थी ना, चावल और बोटी। मुझे बड़ी ज़ोर की पुकार रही है इस वक्त। लैम्प बहुत ज़बरदस्त है। 9 होए 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 होए। लैम्प की जो बोटी का टेस्ट है ना यार, हमें यहीं पे आ जाना चाहिए था आयत की जगह लास्ट टाइम। बहुत अच्छा, सारा कुछ हाँ अच्छा है। सारा कुछ अच्छा है। और बोथ 45 पर परसेंट था, दिस इज स्टिल 32। और वो 45 में क्या उन्होंने दिया था हमें? हैं कैसा सारा लग रहा बहुत मजे का है ना? इट्स वेरी गुड। मैं ना असल में हम दूसरी एक जगह पे जा रहे थे इस दफ़ा, तो फिजा ने कहा नहीं यार हम नहीं रिस्क ले रहे, लपाशा ही चलते हैं। क्योंकि लपाशा के लास्ट ईयर आपको व्लॉग देखा होगा, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। लास्ट ईयर हम आए थे ना इनके करने, तो तब बहुत इनका हमें बफे अच्छा लगा था। इनफैक्ट दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी रियली लाइक देयर फूड एंड देन वी केप्ट कमिंग बैक। जब मैं कवर करने आया था, फर्स्ट टाइम वी एवर केम टू लपाशा। हाँ एक्चुअली, और फिर हमारी आदत ही बन गई थी, हम बार बार आई जा रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा है खाना खाने का, बहुत अच्छा है। ये देखो, लेट्स ट्राई द चिकन बोटी। आई विश ये फुल गर्म होती। 9 out of 10। हो चीजी चलो मैक एंड चीज खा रहा है शौक से। शुक्र देखिए है। काम का कुछ हाँ, है। लो जी आइजन को देखो, ये चढ़ने लगे। बैठ जाओ सेठ साहब बैठ जाओ। बस वो जो लैम्प वाली मंडी है ना, उसके चावल थोड़े से सूखे में, बट वही बात की खाल निकाल रहा हूँ मैं, है मजे का। एक मसला होता है आपका रोज़ा रखा होता है ना, और रोज़े में बफे क्यों चलते हैं? क्योंकि एक बंदा इतना खा ही नहीं पाता, तो इस लाइक आई वांट टू ईट इट ऑल। मैं सब खाना चाहता हूँ और ढेर सारा खाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यूजुअली बफेस प्रेफर करता नहीं। क्योंकि बफे में होता है बंदे के ना साइकोलॉजिकली एक चीज़ आ जाती है कि यार मैंने ना लाइक पैसे दिए हैं और मैं सब खाना चाह रहा हूँ, तो उसमें ना वो बंदा सेपरेट चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाता। टिप मुझे वली भाई ने दी थी, कहता है कि तुम बफे में आओ भी ना तो वही चीज़ का बार बार खाई जाओ जो तुम्हें मज़े की लग रही है। एक दफ़ा सारा ट्राई कर लिया, उसके बाद बार बार वही चीज़ डालो जो मज़े की है। वरना आप इतनी चीज़ें ट्राई करते हो ना, आपको समझ ही नहीं आती क्या खाएं क्या ना खाएं। लेकिन अगर आप बेहोशों की रेस में से हैं और मैं जैसे पतले स्लिम स्मार्ट या फिर जैसे पतले, फिर तो आप जो मर्जी खाएं भाई। टू बी ऑनेस्ट आई मिस माई वर्जन व्हेन आई वाज एक्चुअली मूसा खाना, व्हेन आई एक्चुअली यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ खाना। वैसे आई डोंट नो, लाइक आई डोंट ईट दैट मच, डू आई? नो, हाँ वी जस्ट ईट वंस अ डे। हाँ, मैं रात को तुम्हारे उबले हुए अंडे खा गया था, लेकिन फिजा ने अपने लिए सहरी में निकाले तो उबले अंडे मुझे लगा मेरे लिए निकाले। मैं गुड़ुप गुड़ुप खा गया। कहती मैं सहरी में क्या खाऊँ? मैंने कहा फिर बना ले, अंडे ही हैं।
कहती नहीं अब नहीं मैंने बनाना। एक्चुअली चेंज माई माइंड चिकन समोसा इज रियली गुड। 7 उनको दही और सैलड बहुत मज़े का। लपाशा में मेरे दोस्त ही हैं जो ओनर भी है, वन ऑफ द ओनर्स। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं उसको बार बार कॉल करूँ या स्पॉट के लिए, क्योंकि आज सारा बुक था। मैंने कहा नहीं यार खुद ही आगे करते हैं। अगर आपकी कहीं जान पहचान है ज़रूरी नहीं आप बार बार ही कॉल करके उनको तंग करी जाओ, सब अपने काम में बिजी होते हैं। वैसे ईद पे हम लपाशा बुक करा सकते हैं जो है ना। मैंने तो कहा, मैंने कहा नाम से यहाँ वही पे तो आके खा बैंगन कहाँ लेते से हैं। लाई थी अभी? पकौड़ा था, बैंगन पकौड़ा। वही कितना मजे का था वो बैंगन पकौड़ा। 9.5 यार, इतने मजे के बैंगन ना कभी मिले ना कभी खाए मैंने। मसला देखो कभी ना वेजिटेबल्स में नहीं था, हमारी माँ को बनाना ही नहीं आता था। वाला बैंगन भी खा लूँ, तोरियाँ भी खा लूँ, स्टोरियाँ भी खा लूँ, मैं अच्छी बनी हूँ। मेरी मजाक में अच्छी बनाती है, ऐसी बात नहीं है। तुम क्या कह रही हो मामा का? मैंने तो कहा था कि मैंने कहा था यहाँ पे ही आ जाते हैं, बुक करा लेते हैं। हाँ चुप करके खा लेते हैं। आराम से यहाँ पे आके सबसे मिल लिया, खाना खा हाँ लिया, चले गए। वो कह रही नहीं मैंने बनाना है। चलो भाई क्या कह सकते हैं उसको। खैर नहीं बस बॉयज़ एंड गर्ल्स हम अपना आराम से खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है? Later that same evening. हाँ भाई बॉयज़ एंड गर्ल्स सीन ये है कि हम आ गए थे घर वापस और इस वक्त वो देखो आइजन क्या कर रहा है, वो कैटो को तंग कर रहा है। कैटो को क्या कर रहे हो आप? आ गया जैसे मेरे कैमरा ऑन के नहीं, ये किसका बेबी है? ये मैंने लाइट लगाई हुई इसके साथ, ये ले जाएगा, ये ले गया लाइट। टिक्की टिक्की आज खाना क्या अच्छा लगा? आइजन ने खूब माशाल्लाह वो राइस पुडिंग नहीं होता मीठा मीठा, वो खूब खाया हमारे साथ हैं। आइजन मजा आया आपको? मजा आया इसलिए आप खेली जा रहे हो? अभी खेली जा रहा है, हालांकि 11 बज रहे हैं। अब वो आई थिंक वो क्या कहते हैं मंथ का जो ऑड वाला दिन होता है, आखिरी दिन 10 दिनों का, वो कोई जागने की रात होती है, बट यू डोंट रियली नो व्हेन इट इज। बट ये तो ऐसे जाग रहा है, जागने की रात है। इट्स वे पास इज बेड टाइम। ए का क्या मतलब है? हैं? ये फोन नहीं मिल सकता आपको? ओन्यो 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 कर रहा है। अरे चीज चाहिए तुझे, अरे चीज चाहिए तुझे। लो जी बॉयज एंड गर्ल्स व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। यार मैं फ्रीक्वेंसी कर सकता हूँ व्लॉग के ऊपर, बट आपको समझना पड़ेगा मैं ये वाला व्लॉग सिर्फ शुगर के लिए लगाता हूँ और किसी चीज के लिए नहीं, आप लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। अभी वंस इन अ व्हाइल तुम दोनों को निकाल दूंगा घर से बाहर। एक इसने शोर मचाया होता है और वह इसने मचाया था। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। ओए मेरा माइक। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खान एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।